हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों चलिए अब यहाँ पर देखते हैं मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत कानून एवं शांति व्यवस्था से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, एक लोकप्रिय नेता द्वारा संबोधित की जाने वाली राजनीतिक रैली की सुरक्षा व्यवस्था हेतु आप पर भारी अधिकारी है। अपने काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, सेना और सीमा सुरक्षा बल की सहायता लेनी चाहिए। क्या अपने काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए सबसे पहले आपको सेना या सुरक्षा बल चाहिए होगी? जी नहीं। ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय उपद्रवियों पर नजर रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, मौसम की स्थिति पर जानकारी लेनी चाहिए। क्या किसी रैली को सुरक्षित करने के लिए आपको मौसम की जानकारी की जरूरत चाहिएगी? जी नहीं। ऑप्शन नंबर डी, रैली आयोजित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों की मंजूरी। आपको मंजूरी लेने का कोई क्या काम है? आपको तो सुरक्षा व्यवस्था करनी है, मंजूरी लेने वाले जो लेंगे वे खुद ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय उपद्रवियों पर नजर रखना। जब आप स्थानीय उपद्रवियों पर नजर रखेंगे तभी आप यहाँ पर शांति एवं व्यवस्था बनाए रख सकते हैं। ठीक है, आप पहले ही उन पर नजर रख सकते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2। आपको संदेह है कि आपका अधीनस्थ अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए रिश्वत लेता है। आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करेंगे? यानी कोई अपराधियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आता है, लेकिन वो कहता है कि मुझको पहले इतने पैसे दो या मुझको रिश्वत दो तब जाकर मैं लिखूंगा। ऐसी सूचना आपको मिलती है, आपको ऐसा संदेह होता है। ठीक है, आपको पक्का नहीं पता, देखिए यहाँ पर प्रश्न में लिखा गया है आपको पक्का मालूम नहीं है लेकिन आपको संदेह हुआ है, बस एक शक हुआ है उस पर। तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, आप व्यक्तियों को तुरंत पद से हटा देंगे। क्या आप उस व्यक्ति को तुरंत पद से हटा देंगे जबकि आपको तो पक्का भी मालूम भी नहीं है, केवल शक की बिना पर आपको ये संदेह हुआ है? तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, आप उसकी इच्छित पदोन्नति रोक देंगे। क्या आप उसकी पदोन्नति को रोक देंगे जबकि आपको अभी उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत भी नहीं मिला है, केवल आपको संदेह है? तो ये भी कार्रवाई आप नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, आप सत्यापित करेंगे कि संदेह सही है या नहीं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप पहले ये पता लगाएंगे कि ये रिश्वत वाकई में लेता भी है या नहीं, या फिर आप उसको शक के बिना पर ही आप उसको पद से हटा देंगे, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से किन स्थितियों में पुलिस सामान्यतः मदद करेगी? यानी कि आपको नीचे 4 स्थितियां दी गई है, तो आपको उस स्थिति का पता लगाना है जिसमें पुलिस आपकी मदद करेगी। ऑप्शन नंबर ए, जब अमीर और नामी हस्तियों को आम आदमी द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है, केवल तभी पुलिस मदद करेगी। यानी यहाँ पर कह रहा है कि अमीर और एक नामी हस्ती है और आम आदमी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, केवल तभी पुलिस यहाँ पर मदद करेगी और किसी सिचुएशन में पुलिस मदद नहीं करती। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, केवल तभी की वजह से। केवल तभी यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए था, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर हो गया गलत। अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। अगला ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यदि सरकारी अधिकारी लूट लिया जाता है केवल तभी पुलिस को कार्रवाई करनी होगी। तो ये वाला भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल यहाँ पर शब्द का प्रयोग हुआ है ना, इसलिए दिक्कत हो जाती है। सरकारी अधिकारी को लूट लिया जाता है तब पुलिस कार्रवाई तो करनी चाहिए, लेकिन इसने बोल दिया यहाँ पर केवल तभी, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर हो जाता है कि केवल तभी कर सकेगी और किसी सिचुएशन में पुलिस मदद नहीं करती। तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, जब भी कानून व्यवस्था भंग होती है तो पुलिस मदद करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, कहीं पर भी हो, कोई अमीर हो गरीब हो कुछ भी हो, जब भी कानून व्यवस्था कोई भंग करने की कोशिश करेगा तो पुलिस वहां पर मदद 100% करेगी। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4। किसी जनतांत्रिक देश में सफल एवं शांतिमय शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए, कानून एवं शांति व्यवस्था। जी हाँ, लग तो रहा है सही है। ऑप्शन नंबर बी, कानून एवं अराजकता। अराजकता ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा। ऑप्शन नंबर सी, बेहतर कानून एवं शांति व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेहतर कानून एवं शांति व्यवस्था। किसी भी देश में शांति में शासन चलाने के लिए बेहतर कानून एवं शांति व्यवस्था होनी चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5। भारत की भौगोलिक दशाओं एवं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी सामान्यतः सौंपी है। तो कानून एवं शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य की पुलिस को कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, भारत में कानून एवं शांति व्यवस्था की समस्या का प्रमुख कारण क्या है। यानी भारत में कानून एवं शांति व्यवस्था एक समस्या है और इस समस्या का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक एवं राजनीतिक, ऑप्शन नंबर बी भ्रष्टाचार एवं अपराध, ऑप्शन नंबर सी लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो यहाँ पर देखिए कानून एवं शांति व्यवस्था की समस्या का प्रमुख कारण जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भ्रष्टाचार एवं अपराध। भ्रष्टाचार एवं अपराध जितना बढ़ेगा उतनी ही कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होगी, तो इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, वर्तमान में हमारे देश में सबसे बड़ी समस्याएं क्या है। ऑप्शन नंबर ए महिलाओं के विरुद्ध बढ़ता अपराध, ऑप्शन नंबर बी काला धन में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी आतंकवाद एवं भ्रष्टाचार, ऑप्शन नंबर डी हत्या एवं डकैती। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आतंकवाद एवं भ्रष्टाचार, क्योंकि जब आतंकवाद एवं भ्रष्टाचार बढ़ेगा तभी काला धन में भी वृद्धि होगी, हत्या एवं डकैती भी तभी होगी जब आतंकवाद बढ़ेगा, महिलाओं के विरुद्ध भी अपराध तभी बढ़ेंगे जब आतंकवाद एवं भ्रष्टाचार होगा। तो इसलिए इन सभी ऑप्शनों को एलिमिनेट करके ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, कानून एवं शांति व्यवस्था विषय है। कानून एवं शांति व्यवस्था जो है वो किसका विषय है, क्या केंद्र सूची का विषय है, क्या राज्य सूची का विषय है, क्या समवर्ती सूची का विषय है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानून एवं शांति व्यवस्था जो है वो राज्य सूची का विषय है। राज्य को ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे अपने अपने स्टेट में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाकर रखे, और ये काम कौन करता है, राज्य की पुलिस इस कार्य को बहुत ही अच्छे से करती है। तो इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए पुलिस जनता से किस तरह सहयोग ले सकती है। तो कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए पुलिस जो है जनता से किस तरीके से यहाँ पर सहयोग लेगी। ऑप्शन नंबर ए प्रतिष्ठित नागरिकों से टेलीफोन संपर्क द्वारा, यानी आपने देखा होगा कि हर एक गांव में कोई प्रतिष्ठित आदमी ऐसे होते हैं जो पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस को सूचना यानी कि पुलिस के संपर्क में रहते हैं और गांव की स्थिति उनको बताते रहते हैं, उनको यहाँ पर प्रतिष्ठित नागरिक मान लीजिए। तो ऐसे नागरिकों से टेलीफोन संपर्क द्वारा पुलिस कानून व्यवस्था में सुधार की स्थिति कर सकती है, बिल्कुल सही। तो ऐसे प्रतिष्ठित नागरिकों से टेलीफोन संपर्क द्वारा पुलिस जो है कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार ला सकती है, क्योंकि यह व्यक्ति पुलिस को तुरंत बता देते हैं कि आज इस गांव में ये दिक्कत होने वाली है या फिर हो रही है। तो इसलिए ये ऑप्शन तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के स्कूलों में जाकर शिक्षकों बच्चों एवं प्रिंसिपल से उनकी समस्याएं जानकर। पुलिस बच्चों के स्कूलों में जाएगी और वहाँ से बच्चों की समस्याएं पूछेगी, शिक्षकों की समस्याएं पूछेगी, और उनसे प्रिंसिपल से भी पूछेगी समस्याएं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई लड़का या लड़की किसी को परेशान तो नहीं करता है, कोई शिक्षकों को कोई परेशानी तो नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में भी यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए पुलिस का ये अच्छा कदम है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, खाली मकानों व बंद मकानों की सूचना लेकर जिससे चोरी की घटनाएं कम हो सके। तो पुलिस यहाँ पर खाली मकानों एवं बंद मकानों की सूचना भी ले सकती है, क्योंकि ऐसा भी तो है ना, कोई खाली मकान है बंद करके कोई कहीं पर गया हुआ है, तो उनकी सूचना मांग लेगी कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई यहाँ पर चोरी वगैरह न कर ले, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी।